नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर शनिवार को दृष्टि न्यूज़ की तरफ से एक सीरीज जो कि सवाल आपके जवाब हमारे नाम से है, उसके एपिसोड्स रिलीज किए जाते हैं और ये 19 सप्ताह से हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं और ये 19वां एपिसोड है। और जो 19 एपिसोड सारे के सारे हमने RCDF और DSS का एग्जाम हुआ था उसी को दे रहे हैं और RCDF और DSS को ही समर्पित रहेंगे हमारे आगे आने वाले जो भी 3-4 सप्ताह में जो भी एपिसोड्स हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति नए हैं और जो नए जुड़े हैं, बस उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये जो टैग लाइन है, दिल की बात दिल तक, इस टैग लाइन का मतलब यही है कि जो है दूसरे एपिसोड्स हैं जैसे डाउट क्लियर सेशन और भी जो एपिसोड जो कि वीक में मतलब हम लॉन्च करते हैं, तो उसमें अगर बहुत सारी बातें के मतलब रह जाती है तो उन सारी बातों को हम कंक्लूजन करके इसमें कह देते हैं और ये जो मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाला शॉर्ट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे बस अनुरोध करेंगे कि जो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि दृष्टि न्यूज़ बहुत मेहनत करता है दोस्तों। बस आपसे एक ही चीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक ही चीज़ चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, लाइक भी रहने दीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वही हमारे लिए काफ़ी रहेगा दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने सवालों का सिलसिला। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारे एक यूजर ने भेजा था हमें ईमेल पर, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। RCDF में 503 से अधिक पदों पर हुई भर्तियों में अनियमितता सामने आने के बाद भी गोपालन सहकारिता के आला अफसर आखिर मौन क्यों? RCDF में हुई भर्तियों में डिग्री वालों को अवैध बताकर डिप्लोमाधारियों का चयन। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा का काफ़ी समय से रहा है और वो डेयरी टेक्नीशियन वाला जो मतलब वैकेंसी थी उसके रिगार्डिंग बहुत सारे हमने बताया भी था कि जो डिग्री वाले हैं उनका नहीं होगा, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है जो कि नोटिफिकेशन में दे रखी है वो डिप्लोमा वालों को ही दे रखी है। लेकिन फिर भी ये खबर आई है तो एक बार इसको पढ़ लिया जाए। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में 503 से अधिक पदों पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में 503 से अधिक पदों पर हुई भर्तियों में, देखिए दोस्तों ये पता नहीं फेक है, अब पदों के बाद कुछ आना चाहिए इसमें। खैर वापस पढ़ लेते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में 503 से अधिक पदों पर हुई भर्तियों में अनियमितताओं के मामले उजागर होने के बाद सहकारिता गोपालन विभाग के आला अफसर मौन है। आला अफसरों ने भर्ती में शामिल RCDF और सहकारिता के अधिकारियों दोस्तों ये थोड़ा सा पता नहीं सही है गलत है, अधिकारियों बीच कार्यवाही करना तो दूर रिपोर्ट तक तलब नहीं की, अधिकारियों पर आना चाहिए यहाँ पर। खैर ऐसे में आला अफसरों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और पूरी भर्ती प्रक्रिया सवाल घेरे में आ गई है। कार्रवाई नहीं करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आखिर अनियमितताओं में आला अफसर तो शामिल नहीं है। ठीक है, सहकारिता भर्ती बोर्ड ने 31 पदों के लिए टेक्नीशियन की भर्ती की है। इसमें बीटेक डिग्रीधारियों को छोड़कर डिप्लोमाधारियों को अधिकारियों ने चयन करके नियुक्ति पत्र तक जारी कर दिया। यह स्थिति तो तब है जब डिग्रीधारियों के नंबर डिप्लोमा वालों से अधिक है। डिप्लोमा में डिग्री बढ़ी होती है। डिग्रीधारियों को परीक्षा में शामिल करके दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया। यहाँ तक RCDF अधिकारियों ने कोई आपत्ति नहीं की। नियुक्ति में यह कहकर अवैध ठहरा दिया गया कि विज्ञप्ति में डिप्लोमा मांगा गया था। इसमें डिप्लोमा में 58 नंबर होने पर भी सिलेक्शन हो गया, जबकि डिग्री वालों में 78 नंबर होने पर भी बाहर कर दिया गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं, डिग्री और डिप्लोमा का जो केस है इसमें डिग्री वाले मतलब नहीं भर सकते। अभी भी हम उससे पहले हैं जो हम बहुत समय से कह रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये है कि भाई डिग्री डिप्लोमा से बड़ी होती है, ठीक है, और उनके 58 नंबर आए डिप्लोमा वाले को, लेकिन सिलेक्शन हो गया, जबकि 78 नंबर आए तो सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल है दोस्तों। हमारा पिछली वीडियो देखेंगे, केवल एक पोस्ट थी वो PWD की थी, उसमें जो जनरल कैटेगरी में 72 नंबर आए थे और जो PWD वाला बंदा था उसके 48 नंबर आए थे, तो 48 का सिलेक्शन हो गया, 72 वाले का नहीं हुआ। ठीक है, वो यहाँ पर ये बात है कि डिप्लोमा वाले जो है उनको ले लिया गया और डिग्री वालों को नहीं लिया गया। तो नोटिफिकेशन में साफ है, डिग्री वाले ने क्यों भरा? फर्स्ट बात तो ये है, जहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया तो वो आप मतलब फ्यूचर में भी अजम्पशन करके भर देंगे, मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये जो भी अखबार की कटिंग है, देखिए हमने इसमें अखबार का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ और इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक भी है कि जैसे पदों हुई भर्तियों में सेकंड लाइन में आप देखें पदों पर आना चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही या इस प्रकार से बहुत सारे शब्द मिसिंग है दोस्तों, तो उसको विश्वास करें ना करें, लेकिन जो भी अगर
अखबार वाले अगर ये छाप रहे हैं तो पहले ही तहकीकात कर ले कि वो सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर डिग्री तो बड़ी होती है डिप्लोमा से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मांगे डिप्लोमा गया तो डिग्री वाले कैसे भर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि डिग्री/डिप्लोमा तो भर सकते हैं, जब मांगा ही डिप्लोमा गया है तो वो कैसे भर सकते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है, और इसमें 58 नंबर वो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी एक बार आरसीआरबी की वेबसाइट पर ही चल लेते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ गए आरसीआरबी की वेबसाइट पर। एक टैब में खोल लेते हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, एक टैब में खोल लेते हैं रिजल्ट, ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ खोल लेते हैं, सबसे पहले हम डेयरी टेक्नीशियन वाला देखते हैं। ये डेयरी टेक्नीशियन, वो बोल रहे थे 31 पदों पे भर्ती हुई थी, तो देख लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 28, 29, 30, 31, तो यही वैकेंसी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, पीडब्ल्यूडी वाला भी है और एक्स सर्विसमैन भी है, पीडब्ल्यूडी वाली पोस्टें भी हैं, ठीक है। तो यही पोस्ट है, और इसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। डेयरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। साफ डिप्लोमा लिखा हुआ, तो डिग्री वाले क्यों पीछे पड़ेंगे भाई, उनको जॉब चाहिए, ठीक है। डिग्री वालों के लिए तो बहुत सारी जॉब वैसे ही है, तो डिग्री वालों से अनुरोध है कि आप इसके पीछे ना रहें, क्योंकि इसमें आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पहले तो हम आपको बता देते हैं, और उसका हम आपको एक चीज़ और बताएंगे कि वो मतलब किस प्रकार से होता है। तो उससे पहले क्या करते हैं कि जो इस रिजल्ट के अंदर जो डेयरी टेक्नीशियन का जो ऑल कैंडिडेट लिस्ट है दोस्तों, हमने इसको एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो इसमें हम आपको जैसा हम करते हैं एनालिसिस, वो आपको बता देते हैं। इसका बैकग्राउंड बता देते हैं ये करके, और इसको वाइट कर देते हैं। अब जो ये टोटल 100 में से है, तो इसमें हम लगाएंगे फिल्टर, ठीक है। फिल्टर में जो 78, 70, 68 और 66 यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। 78 डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि इनके पास डिग्री थी, और जो डिग्री में लिखे वही उन्होंने डिप्लोमा में भर दिए, ठीक है। ऑब्वियसली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बुलाया जाएगा, क्यों नहीं बुलाया जाएगा, उनको क्या पता। आपने अगर इस फॉर्म में भरा है कि आपके पास डिप्लोमा भी है और डिग्री भी है, तो आपका 78 नंबर आएंगे, तो आपको तो बुलाया जाएगा इसमें। वहाँ जाकर के वो चेक करेंगे, फिर पता चलेगा कि भाई डिप्लोमा वाले नहीं है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई करने का उनको अधिकार है, ठीक है। 74 सेम वही चीज़, जो इसमें लिखा है ग्रेजुएशन डिग्री में, वही डिप्लोमा में लिख दिया, ठीक है। और फिर ये आप अड़े हुए हैं कि जो डिप्लोमा होता है वो डिग्री होती है, वो डिप्लोमा से बड़ी होती है। अरे आपके पास डिप्लोमा है ही नहीं, तो आप क्यों मतलब इसके पीछे लगे हुए हैं। तो ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन वाले वही है जो डिग्री वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है 70 से स्टार्ट हुआ है डिप्लोमा वालों का, तो अमित कुमार जी का नाम होगा उसमें, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जो मतलब क्वालिफिकेशन जो डिग्री वाले हैं, उनसे अनुरोध है कि आप क्वालिफिकेशन अगर नोटिफिकेशन में लिखा है तो कोर्ट में भी ये चीज़ें मान्य नहीं होगी, ठीक है। कि ये डिग्री बड़ी होती है, ये बड़ा होता है। जब क्वालिफिकेशन लिखी भी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो फिर आप क्यों वो करने में लगे हैं कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि जो बोर्ड होता है उसके पास राइट रहता है दोस्तों, वो किसी भी कैंडिडेट का किसी भी समय मतलब पोस्ट बढ़ा सकता है, घटा सकता है, किसी बंदे को मतलब ये बाहर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है इसमें लिखा हुआ हो, राइट करके हम सर्च करते हैं इसमें। ये देखिए, बोर्ड रिजर्व राइट्स टू चेंज, कैंसिल, मॉडिफाई, ऐड एनी ऑफ द क्राइटेरिया, मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है। पहला तो ये है। फिर दूसरा देखिए, बोर्ड शैल रिजर्व इट्स राइट टू अलॉट ए सेंटर और ऑफ इट्स कन्वीनियंस to a candidate in respect to the choice of the center opted by the candidate or board may increase or decrease the number of exam centers, ठीक है। ये भी इसके पास राइट है। ये देख लीजिए, एक बोर्ड रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और ऐड सम सेंटर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एक और देख लेते हैं आगे, बोर्ड आल्सो रिजर्व द राइट
to allot the candidate to any center other than one she opted for. ठीक है. Board reserve the right to change, cancel, modify or add any of the criteria, method of selection or provisional allotment it is. ठीक है. तो मान लीजिए, हालांकि नोटिफिकेशन में साफ दिया हुआ है, तो जो ये लिखा हुआ है इससे तो साफ साफ वो मतलब बोर्ड कहेगा कि हमने तो उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में. ठीक है, लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो वो बोर्ड के पास राइट है, वो कैंसिल मॉडिफाई मतलब कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, हालांकि इसमें कैंसिल मॉडिफाई करने की नीड है ही नहीं. डेयरी टेक्नीशियन वाला जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है. तो वो जो चीज़ थी दोस्तों, ठीक है, उसमें डिप्लोमा वालों का ही होगा, डिग्री वालों का नहीं होगा. ठीक है, फिर एक और चीज़ देख लेते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि दूसरा वाला है महिलाओं की जगह पुरुषों का चयन. आरसीडीएफ में प्लांट ऑपरेटर द्वितीय पद के लिए दस्तावेज वेरिफिकेशन में, देखिए इसमें काफ़ी मिस्टेक्स है दोस्तों. इसमें में नहीं लिखा हुआ है. दस्तावेज वेरिफिकेशन 2 महिलाओं पदों पर पुरुषों को बुलाकर नियुक्ति देने का मामला सामने आ चुका है. इस वजह से 2 महिलाओं का चयन होने से रुक गया. ये पुरुष से जैसे ही अधिकारियों के सामने दस्तावेज वेरिफिकेशन के पेश हुआ तो सूची में महिलाओं के लिए पद आरक्षित थे. ठीक है, ये अभी इसका करते हैं. लेकिन दोस्तों ये मुझे फेक लग रही है, सच बताऊँ ना. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें है ही नहीं. ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है. ठीक है, जो समाचार पत्र होता है वो काफ़ी जिम्मेदारी के साथ छपते हैं. और इसमें तो आधी चीज़ों का तो मतलब बीच के अंदर जो करेक्शन वाले जो वर्ड है वही नहीं है. इसमें 2 सेंटेंस का जो करेक्शन बैठता है. ठीक है, अब जैसे दस्तावेज वेरिफिकेशन 2 महिलाओं पदों पर पुरुषों को बुलाकर मामला सामने आ चुका है. दस्तावेज वेरिफिकेशन में तो आना चाहिए ये पुरुष जैसे ही अधिकारियों के सामने दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए पेश हुआ, सूची में महिलाओं के लिए पद आरक्षित थे. ये कैसे बात आ गई? तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं. ये प्लांट ऑपरेटर सेकंड का है. तो इसमें चेक कर लेते हैं. ये प्लांट ऑपरेटर सेकंड, देखिए दोस्तों. ठीक है, इसमें यह है कि भाई जो पद थे वो महिलाओं के लिए थे और वो पुरुषों को आवंटित कर दिए गए. तो एक बार हम देख लेते हैं जो इसका रिजल्ट है इसमें प्लांट ऑपरेटर सेकंड का. ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं. इसको हम बड़ा कर लेते हैं. अब महिलाओं के पद कितने थे एक बार चेक कर लेते हैं. देखिए आरसीडीएफ में महिलाओं के पद थे 5 पद थे टोटल, जिसमें से 4 वुमेन थे और 4 मतलब मिक्स्ड पद थे, और मिक्स मतलब सारी कैटेगरी के, और 1 पद विडो का था. तो देख लेते हैं. देखिए आरसीडीएफ है, इसमें 2 पद दिए हैं जनरल को और 1 पद है विडो का. ठीक है, 2 पद अभी ड्यू है. तो एक एससी में फीमेल को दे दिया. देखिए एससी में फीमेल होगा. ठीक है, एक है बीसी में फीमेल, तो ये बीसी कैटेगरी में फीमेल को दे दिया. तो जो फर्स्ट वाला था ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है. सेकंड है इसमें 3rd नंबर वाले में, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं. देखिए डीएसएस अजमेर के अंदर है, जनरल के अंदर 1 पद है महिलाओं का बस. ठीक है, तो इसमें 1 पद है, तो इसमें एक बार सर्च कर लेते हैं अजमेर. ये 1 पद है. तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया कि 1 पद इसमें अलॉट हो चुका है. ठीक है, अब देख लेते हैं डीएसएस बीकानेर में 1 पद है जनरल के लिए, और हाँ 1 पद ही है टोटल. तो बीकानेर में सर्च कर लेते हैं. बीकानेर में देखिए जनरल फीमेल का ये 1 पद हो गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये देखिए डीएसएस जयपुर के अंदर 2 पद वुमेन के हैं, 1 विडो का है जनरल में, और बीसी के अंदर 1 पद है. तो टोटल 3 पद है मिक्स में, और 1 पद विडो का है डीएसएस जयपुर में. ठीक है, तो ये डीएसएस जयपुर में 2 पद ये हो गए जनरल के, और ये हो गए विडो का 1 पद. ठीक है, और ये हो गया बीसी के अंदर 1 पद फीमेल का. तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया है. ठीक है, अब ये है कि डीएसएस जयपुर डेयरी प्लांट के अंदर 1 पद वुमेन का है मिक्स्ड में, और 1 पद ही है टोटल. देखिए तो डेयरी प्लांट के अंदर देख लीजिए जयपुर के अंदर.
तो देखिए दोस्तों, डेयरी प्लांट के अंदर हम चलते हैं। डेयरी प्लांट ये फीमेल का ये हो गया है, ठीक है, तो ये पद दे दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जयपुर कैटल फीड प्लांट में ये कलादेरा के अंदर देखिए यूआर के अंदर एक पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट वुमेन की है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं जो कलादेरा के अंदर जो प्लांट है वो ये देखिए कला केंद्र जो भी है कला देना, देखिए इसके अंदर भी ये हो गया। तो जो इन्फॉर्मेशन ये जो थी, तो इसका मतलब तो सारे फुलफिल हो गए, सारे महिलाओं को मिले। तो दोस्तों ये तो चीज़ मुझे फेक लग रही है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति ने ये बनाया है, तो क्योंकि अगर सच होता तो जो समाचार पत्र वो भी जिम्मेदारी के साथ छापता है, इसमें तो बहुत सारे मिस्टेक्स भी है, ठीक है। तो बस आपसे बस दोस्तों यही अनुरोध करते हैं कि मतलब अगर डिग्री डिप्लोमा वालों में आप कन्फ्यूजन है तो उसमें डिप्लोमा वालों का ही होना है, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब कुछ सवाल ले लेते हैं दोस्तों जो कि बहुत बार पूछे गए हैं कंटिन्यूसली बहुत सारे लोगों के द्वारा, देख लेते हैं। इज देयर एनी कोर्ट स्टे ऑन विलेज एक्सटेंशन पोस्ट? तो बहुत सारे हमारे जो यूजर्स हैं उन्होंने पूछा है, और हमसे जुड़े हुए दिनेश कुमार जी और भी बहुत सारे यूजर्स हैं, उन्होंने पूछा है कि जो विलेज एक्सटेंशन वाले पोस्ट है उसमें भी कोर्ट स्टे लगा है क्या। तो हमने काफ़ी चेक किया दोस्तों, तो इसमें हमें कहीं दिखा नहीं है कि कोर्ट स्टे, मतलब हमने न्यूज़ वगैरह में भी चेक किया है तो हमें कहीं मिला नहीं है ऐसी कोई मतलब इन्फॉर्मेशन की कोर्ट का स्टे इस पोस्ट पर लगा है। तो अभी तक को तो हमारी जानकारी के अनुसार तो नहीं है, फ्यूचर में जैसे कोई जानकारी मिलती है तो आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई मतलब स्टे लगा हुआ है, ठीक है। चलता अगले सवाल की तरफ दोस्तों। देखिए हेल्पर पोस्ट वर्किंग आवर्स, मतलब एक कमेंट आया था कि सर कितने वर्किंग आवर होते हैं इसमें, और एनी एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय आरसीडीएफ एडुकेशंस, ठीक है, कोई भी मतलब एकोमोडेशन वगैरह मिलता है क्या। तो देखिए दोस्तों, हेल्पर पोस्ट का वर्किंग ओवर या किसी भी पोस्ट का वर्किंग ओवर 8 घंटे की तो ड्यूटी वैसे ही होती ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मंथ एंड आ गया या कुछ आ गया तो हो सकता है कि मतलब फाइलों वगैरह पे भी काम हो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 8 से 10 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल टाइम है वो 8 घंटे का है, ठीक है। और एनी अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय आरसीडीएफ डीएसएस। तो अकोमोडेशन की चीज़ ऐसे कि दोस्तों हमने ये क्वेश्चन एक बार पहले भी लिया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि मतलब किसी को मान लो क्वार्टर चाहिए तो एक उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सब अप्लाई कर देंगे, लेकिन जो मतलब ऊंची पोस्ट पर है या जो जिसने पहले ज्वाइन किया है, ठीक है, तो वो जैसे ही कोई भी क्वार्टर खाली होता है तो उसको पहला अलॉट होगा। तो ऐसे ही इसमें होगा दोस्तों, हालांकि पोर्टल नहीं होगा लेकिन अगर कोई फैसिलिटी देते होंगे ये, ठीक है, तो फिर मतलब जो भी सीनियरिटी में आगे होंगे पहले उनको मिलेगी, फिर भी खाली होता है तो हमें नहीं लगता कि प्रोबेशन में मिलेगा, प्रोबेशन के बाद हो सकता है मिल जाए, ठीक है। प्रोबेशन में तो नहीं मिलेगा, बाकी उसके बाद मिल जाए। बाकी और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिलते तो हम आपको बताएंगे। बाकी अभी के हिसाब से मैं ऐसा ही प्रोबेशन में आपको नहीं मिलेगा, और उसके बाद भी अगर खाली होगा और अगर डीएसएस और आरसीडीएफ प्रोवाइड करता है और खाली होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो एचआरए तो मिल जाएगा, उसके अकोमोडेशन नहीं मिलेगा तो एचआरए मिल जाएगा, ऐसा, ठीक है। 7th पे के हिसाब से या जो भी 6 पे के हिसाब से जो भी पेमेंट बनेगा 7th पे ही मान के चलिए आप, तो एचआरए भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अभिषेक कुमार जी का सवाल है, सर बॉन्ड का और मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न प्रपत्र अनुसार बोल रहा है। हाँ, उसके अंदर ये वर्ड लिखा हुआ हमने चेक किया था, संलग्न प्रपत्र अनुसार। किसी का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ है तो प्लीज़ कंफर्म करें कि मेडिकल या बॉन्ड का फॉर्मेट आ रहा है क्या ज्वाइनिंग के साथ। देखिए दोस्तों, मेडिकल का फॉर्मेट तो हमने आपको बताया था, हमने एक पिछला वीडियो बनाया था उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने मतलब और जो भी ये भी बताया था कि जो भी मतलब ये रहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट वाले ही होने चाहिए। पिछली बार एक हमारे यूजर हैं सैंडी सिंह जी, उन्होंने भी वो करेक्ट किया था कि वो गवर्नमेंट वाले हैं, तो हमने ये नहीं बताया था गवर्नमेंट वाले, हमने सोचा कि आपको पता ही होगा गवर्नमेंट वाला ही वो करते हैं, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं ना, सील वगैरह लगा सकते हैं, वो वही होंगे, तो ये गवर्नमेंट वाला ही होंगे। तो मेडिकल फॉर्म तो उनके पास रहता ही है। बाकी जो बॉन्ड की लैंग्वेज है वो आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि संलग्न प्रपत्र अनुसार साफ जो पॉइंट है 26 वाला जो बॉन्ड में लिखा हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है संलग्न प्रपत्र अनुसार, तो 100% आएगी, ठीक है। चलते अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग का लेकर के अभी भी सवाल है दोस्तों कि ज्वाइनिंग मतलब बीच में चालू हुई थी अब रुक गई क्या, ऐसे भी सवाल आए हैं, या ज्वाइनिंग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास लेटर नहीं आया है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी मार्च का महीना है और वो मार्च एंडिंग का मतलब
उस फेस में चल रहे हैं हम। तो मार्च एंडिंग में क्या होता है कि पहले से दे दिया गया है अपॉइंटमेंट लेटर, तो उनको तो दे दिया गया, और अगर अभी नहीं आ रहे तो हो सकता है कि जो अभी 10-12 दिन बचे हैं मार्च के, तो हर ऑफिस अपना जो कार्य है और जो भी फाइलें हैं वो निपटाने में लगा हुआ हो, तो हो सकता है आपके पास अभी ना आए। ठीक है, हो सकता है कि मतलब नेक्स्ट 1 अप्रैल से आना शुरू हो जाए, क्योंकि जो सारा जो लोड है 31 मार्च तक ही रहता है, सारे फाइलें उसमें मतलब निपटानी पड़ती है, और जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसकी फाइल क्लोज करनी पड़ती है। ठीक है, तो हो सकता है उसमें लगे हुए होंगे, तो आप मान के चलिए कि अप्रैल में शुरू होगा अगर रुका है तो बीच में। ठीक है, बाकी आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आप बस ये अनुरोध है, कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, ज्वाइनिंग तो मान लीजिए आज नहीं तो 2 महीने बाद आ ही जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका जो विकास है, जो आपका जो मतलब इंटरनल मतलब विकास, वो नहीं रुकना चाहिए। आप अच्छे से चीज़ें पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, और मतलब ऐसी चीज़ें पढ़िए जिससे कि आपके जो विचार है और सोचने की क्षमता ब्रॉड हो दोस्तों। ठीक है, ये तो एक छोटी सी चीज़ है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और वहाँ जा करके आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी आपके जो विचार हैं और आपकी जो बातचीत करने का तरीका है वो बहुत ही आकर्षित और बेहतर होना चाहिए दोस्तों। जो भी आपसे एक बार बात कर ले तो वो आपको कभी भूले ना, इस प्रकार से आप बात करिए। और साथ ही साथ जो आप अपनी एक छाप छोड़ने वाली चीज़ है ना, वो तभी हो पाएगा जब आपके पास नॉलेज होगी दोस्तों। जॉब ज्वाइन करने के बाद तो हो सकता है आपके पास समय ना मिल रहे, तो जो अभी समय है आपका गोल्डन पीरियड है। ना तो आपको जॉब की चिंता है क्योंकि आपकी जॉब लग गई है। ठीक है, तो 2 महीने बाद ज्वाइनिंग मिले, 3 महीने बाद ज्वाइनिंग मिले, उससे आप बिल्कुल टेंशन है। बस अपना आप जो आपका है निजी विकास में आप लग जाइए, अंदर का विकास, जो माइंड का विकास जो होता है, जो सोच को ब्रॉड करने की थिंकिंग। ठीक है, बस इन्हीं आशाओं के साथ हम आपसे विदा लेंगे दोस्तों, और अगले एपिसोड में बिल्कुल आप कुछ भी पूछना चाहें तो इस कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं इसके नीचे, और अगले एपिसोड में उनको कवर करेंगे। ठीक है, और बीच में अगर हमें लगा कि कुछ मतलब और भी बताने की आवश्यकता है तो बिल्कुल ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।